Welcome to the lecture 3 of the Rohit IIT classes, Mathematics. Today we will discuss our today's topic is nature of the roots and quadratic equation is going on. Okay, let's discuss nature of the roots. Quadratic equations. Nature of roots. Nature of the roots depends upon the discriminant whose value is b square minus 4ac. So you all know that x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a. So first of all, how does this value of d can affect the value of x? You know that since d is in the root, it must be positive for real roots. Okay, so first case is d should be greater than 0. Then the roots are real. Are you getting me? Yes. And second case is d is equal to 0. When d becomes 0, then x is equal to minus b upon 2a, comma minus b upon 2a. That is, roots are Same. equal, real and equal. रियल तो होते हैं लेकिन इक्वल भी होते हैं साथ में. ठीक है, तो ये d इक्वल टू 0 पर ये केस होता है. एंड थर्ड केस जो हम लोग डिस्कस करेंगे d लेस देन 0 पर डिस्कस करेंगे. तो d जब लेस देन 0 हो जाएगा मतलब ये रूट के अंदर की क्वांटिटी जब निगेटिव हो जाएगी. जब रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी तो ये रूट के लिए तो अच्छी चीज नहीं है. रूट के अंदर की क्वांटिटी कभी निगेटिव होनी नहीं चाहिए. लेकिन जब रूट के अंदर कोई चीज निगेटिव आता है जैसे -5, तो इसका क्या लिखते हो वैल्यू? √5 आयोटा लिखते हो. तो ये कैसा चीज है? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है. मतलब जब d लेस देन 0 होगा तो कैसे रूट होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे. इमेजिनरी रूट्स. आर यू गेटिंग मी? ऑल राइट. Yes, sir. चलिए ठीक है. इसमें मैं एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाना चाहूंगा कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में. d लेस देन 0 पर हमें एक पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे. चलो पहले इसको नोट कर लो. नोटेड. आगे चलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट सी बात डिस्कस करेंगे. ध्यान देना सारे बच्चे. In the case d less than 0 में क्या होता है? रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं. ठीक है. इफ d इज लेस देन 0 तो रूट तो इमेजिनरी होते हैं. तो इफ one root is a plus iota b, अगर एक रूट a plus i b है, अगर एक रूट a plus i b है तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि दूसरा रूट a माइनस i b होगा. ये बात की गारंटी हो जाएगी कि अगर एक रूट a plus i b है तो दूसरा रूट a माइनस आई भी होगा. दिस इज गारंटीड. इसमें कोई शक नहीं होगा. इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी. क्योंकि जब भी रूट एग्जिस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स रूट, वो कंजुगेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मतलब एक रूट अगर वो सिमेट्रिक रूट रहते हैं. ठीक है, रूट्स आर सिमेट्रिक. ठीक है, सिमेट्रिक रूट्स होते हैं. सिमेट्रिक रूट्स. गेटिंग मी? Yes, sir. मतलब अगर एक a प्लस आई है तो दूसरा a माइनस आई होगा. अगर एक a माइनस आई है तो दूसरा a प्लस आई होगा. जैसे एग्जांपल को समझो. अगर एक 5 प्लस 3 आई है तो दूसरा रूट तुम ऑटोमेटिकली बता सकते हो कि 5 माइनस 3i होगा. ये कॉन्सेप्ट आया ना? क्लियर हुआ? लेकिन ये तब होगा जब
डी लेस देन 0 होगा तभी होगा। ठीक है, मतलब समझ में आ गया बात। लेकिन अगर ये भी बात समझ लेना, अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी होना ही है। ऐसा नहीं होगा कि एक इमेजिनरी और एक रियल, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों रूट को इमेजिनरी एक साथ ही होना है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक रूट इमेजिनरी होगी एक रूट रियल होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। होंगे तो दोनों इमेजिनरी होंगे, और नहीं तो होंगे तो दोनों रियल होंगे। गेटिंग मी? Yes. Moving to the next, and now we are taking a question. If A, comma B, comma C are non-zero real numbers, then nature of root of equation x square minus 2ax plus a square minus b square minus c square equal to 0. First is real and equal, second is complex, third is real and unequal, and D is none. Try this question, very nice question, based on the common sense. Real no. Unequal, real and equal, complex, none. Try this question. जल्दी ट्राई करो। Based on the simple mathematics concept, you have to only apply your brain. You have to only apply your brain to solve this question. B square minus. You cannot find its exact value. You have to apply your brain to answer this question. Because here 3 variables are involved. C. C. Yes. Any other answers? C. C. A. A. Any other answer? Yes. Can you justify your answer? Yes. Yes. B C इसका रियल नंबर है। Real number then? Then -4 से जब हुआ तो वो भी एक रियल ही नंबर होगा, कोई इमेजिनरी नहीं है। तो क्या हुआ? तो क्या ये तो जो बराबर ना, अरे क्योंकि सोचिए 4 जो है 0 से बड़ा है। इसका आगे तो माइनस लगा। कहाँ डी प्लस 4 से गुणा होता है, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 4ac से। No, wrong. Wrong assumption, wrong answer. Let's see here. हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं।
माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4a इज 1 एंड c a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. हाँ ओके यस सर. तो ये Then 4 जाएगा 4 माइनस 4b स्क्वायर प्लस माइनस 4c स्क्वायर. यहाँ देखो वही है. माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर ये कैंसिल हो गया. ये आ गया 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. हो गया ये आएगा हाँ, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, ये भी स्क्वायर क्वांटिटी है जो कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है. तुम इसमें कोई भी वैल्यू डाल के देख लो ये कभी निगेटिव नहीं होगा. दो स्क्वायर क्वांटिटीज का सम हमेशा पॉजिटिव रहता है. दो स्क्वायर्स का सम ऑलवेज पॉजिटिव. दो स्क्वायर्स का सम कभी निगेटिव नहीं, हो ही नहीं सकता है. तो ये क्वांटिटी जो है ये हमेशा बीस d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. यानी क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल. क्लियर है. हो गया. अरे यार, चलो चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो नोटेड है. यस सर पूरा confirm है. साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा. देन रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉट बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होल आर ऑलवेज फर्स्ट इक्वल इमेजिनरी real and distinct and the greater than what? Try this question, very nice question. जल्दी नोट करो. आदमी एक खिलौना है, जानते ही हो. चलो नोट करो. कभी रोना कभी हंसना है. नोट करो, बनाओ जल्दी बनाओ. सॉल्व करो इसको सॉल्व करो क्वेश्चन को. थीटा मत समझना, 0 है. सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी. जहां भी नेचर ऑफ रूट का डिस्कशन हो वहां पहला काम क्या करते हैं, डी निकालते हैं. वही काम कीजिए. Wherever there is discussion of nature of root, first work is to find the discriminant. So first do that. First find the discriminant.
बन रहा है। ये तीसरा ऑप्शन क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और अलग अलग रहेगा, अनइक्वल। बहुत समय दिया जा रहा है आपको। सही देखिए, क्या देखिए, क्या देखिए बच्चा, इसको लगा दोगे तब तो तुमको 10 रुपए का इनाम दूंगा। कहाँ लगा? 20 ये कहाँ दिया जल्दी? कोसेक 1 प्लस कोसेक ये फॉर्मूला खाई जैसे आ गया। ये कहाँ फॉर्मूला गया? भाई कौन फॉर्मूला है? कॉट स्क्वायर बीटा 1 इक्वल टू cos स्क्वायर, ये कौन फॉर्मूला है? 1 प्लस कोसेक बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर जाके देख। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर यानी 2 कॉट बीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, यानी 4 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 4 कॉमन, कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 1 4। तो यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर बीटा होता है। कॉट स्क्वायर बीटा के जगह लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस 1, यानी 4 कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 2, ठीक है। बोलो इस इक्वेशन से यहां लिख लो 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। यहां से वैल्यू डाल दो इसमें 4 बाई 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2, कोई दिक्कत है तो बोल दो। नहीं है सर जी नहीं सर जी, नहीं है ना? तो यहां पर अब क्या करोगे कि 4 से यहां पर सबको ये चलो यहां पर 4 से सबको यहां पर यहाँ डिवाइड कर दो, 4 से यहां डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 कर दो, ठीक है। 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से सबको डिवाइड, क्लियर है। या 16 इंटू 1 बाई ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ठीक है, क्लियर है। यहां तक किसी को डाउट? माइनस 1 बाई 2 समझ में आया? यस सर। तो क्या आ जाएगा 16 टाइम्स 1 बाई, हमको अब यहाँ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ठीक है ना। 16 टाइम्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 अल्फा, यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ठीक है। अब ये बताओ कि साइन 2 अल्फा का वैल्यू क्या से -1 से 1 के बीच में आएगा, साइन थीटा ही ना है, तो साइन स्क्वायर कर दोगे तो 0 से 1 के बीच में आएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा का वैल्यू, 0 से 1 के बीच में स्क्वायर कर दोगे तो, और 2 में से घटाओगे तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ना होगा। 2 में से घटाओगे इसका वैल्यू को, इतना 0 से 1 के बीच के वैल्यू को तो पॉजिटिव आएगा, और नीचे वाला तो स्क्वायर चीज है तो पॉजिटिव रहेगा। तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। क्या आ जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तो बोल दो। है तो बोल दो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बोलिए। आईआईटी क्वेश्चन पे, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा लेकिन आईआईटी का बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, बनाओगे तो लगेगा कि आईआईटी क्वेश्चन बनाया, इसको कर लो।
हो गया बेटा है ना। यस सर। तो देखो आईआईटी का कभी भी मतलब जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं या खास करके आईआईटी के जेईई मेंस के वो दो चैप्टर को मिक्स करते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिक्स था, तो इसी तरह दो चैप्टर को मिक्स करके ही प्रॉब्लम बनते हैं जेईई मेंस के आईआईटी के। ठीक है, दो चैप्टर्स को जरूर मिक्स किया जाता है, दो चैप्टर्स को मिक्स किया जाता है, दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए। अब देखो ये आईआईटी का प्रॉब्लम है, सिर्फ आया हुआ क्वेश्चन आईआईटी का, आईआईटी जेईई। तो क्या बोलता है, लेट, इसमें स्टेट्स का कॉन्सेप्ट मिक्स है, स्टेट्स का। लेट पी क्यू बिलोंग टू 1 2 3 4 का सेट है, द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ फॉर्म px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रियल रूट्स इज A15 B9 C7 और D8। ये पूछ रहा है, चलो करो। मतलब क्या बोल रहा है, PQ जो है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। हमको नंबर ऑफ इक्वेशंस फाइंड करना है जिसके लिए ये जो रूट है इसके रियल रूट्स आए, ये जो इक्वेशन है इसके रियल रूट्स आए। ठीक है, P और Q के पॉसिबल वैल्यूज तब तुमको फाइंड करने होंगे जिसके लिए इस इक्वेशन के रियल रूट्स आए। तो वैसे मतलब हमको एक तरह से नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स PQ फाइंड करना है, कितने PQ के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे जिसके लिए कहते हैं कि हमारे रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, तो हमको PQ का कितना पेयर मिलेगा जिसके लिए हम लोग को इस इक्वेशन का रियल रूट मिलेगा, वही हमको फाइंड करना है। आया समझ में, वही हमको फाइंड करना है, कितने पॉसिबल पेयर मिलेंगे वही फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि आपको क्या यूज करना है, क्या करना है। तो एक तरह से देखोगे तो तुमको सोच ही नहीं पा रहे हो क्या करना है। सोचो क्या करोगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, सोचो। तो यहाँ पहला चीज हमको देखने को मिलता है रियल रूट। तो रियल रूट कब मिलता है, किस कंडीशन पर, जब D ग्रेटर देन 0 लगा दो इसको, यहाँ D ग्रेटर देन 0 कर दो। यहाँ D क्या होगा उसका, Q स्क्वायर माइनस 4P ग्रेटर देन 0, यानी Q स्क्वायर ग्रेटर देन 4P होगा। अब उसमें पॉसिबल वैल्यू देखो जिसके लिए ये हो रहा है, Q और P का पॉसिबल वैल्यू देखो। अगर हम P का वैल्यू 1 ले लें, P का वैल्यू 1 ले लें तो Q का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। सबका स्क्वायर 1 से 4 का 1 से बड़ा है ना। ठीक है, रियल रूट बोला है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हम ले सकते हैं। ठीक है, तो वो 2 3 4 कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, बोलो। अब यही P का वैल्यू हम 2 ले लेंगे तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 3 और ये सॉरी 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 4 होगा। हाँ वही P का वैल्यू 3 ले लेंगे तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा बस ना। तो 1 के लिए कितना मिला, एक पेयर बनाओ, 1, 2 1, 3 1, 4। 2 के लिए कितना मिला, 2, 3 2, 4। 3 के लिए कितना मिला, 3, 4। 1 2 3 4 5 6, एक और मिलना चाहिए। अब 4 के लिए Q का वैल्यू भी 4 मिल रहा है, ये हो जाएगा 4, 4। 1 2 3 4 5 6 7। आईआईटी का क्वेश्चन आया, मजा यस सर। समझ में आया, कोई था इसमें दिक्कत, बस करना था, बस करना था, क्या दिक्कत है इसमें, हल्का से बस कॉन्सेप्ट लगाना था, करना था। आया, तुम्हारे सामने आंसर आया ना, बोलो। आदित्य सिंह समझ में आ रहा है कि ओवरडोज हो रहा है, लग तो रहा है कि ओवरडोज हो रहा है तुमको। ओवरडोज समझ के मत पढ़ो। हम लोग जब पढ़ते थे ना अपने 1 ईयर प्रोग्राम में, तो हम लोग कहते सुबह के 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक पढ़ते थे। हम लोग सर हम लोग पढ़ाते थे 2-2 घंटा सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे हम लोग, और तुम लोग से एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा रहा है 2 घंटा, कैसे पढ़ोगे तुम लोग यार।
हम लोग 2-2 घंटा तीनों सब्जेक्ट पढ़ते थे। बोलो तो वही हम भी कर दें, वही रूटीन फॉलो कर दें तुम लोग के लिए। 2-2 घंटा। हाँ, हाँ सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। वो जेई एडवांस का 2015 का क्वेश्चन कराने जा रहे हो बच्चों, बी रेडी फॉर दैट। ऑल द जज। हाय सर। यस, आई लाइक दिस स्पिरिट। जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन करेंगे अभी अगला। वो भी बस नेचर ऑफ द रूट पर ही बेस्ड है क्वेश्चन, लेकिन ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन आपके सही होंगे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पढ़ना ध्यान से। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट the quadratic equation ax square minus x plus a equal to 0 has two distinct real roots x1 and x2 satisfy the inequality mod x1 minus x2 less than 1, which of the following interval is a सबसेट ऑफ एस। इसमें 4 चैप्टर मिक्स है, बता रहे हैं कौन कौन। सुनो, पहला सेट मिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिक्स है, तीसरा इनइक्वालिटी मिक्स है, और क्या मिक्स है? बस इतना 3 चैप्टर मिक्स है, और कुछ तो मिक्स नहीं कर रहा। बस ये 3 चैप्टर मिक्स है, इसमें 3 चैप्टर मिक्स है। ठीक है, तो ये तब जाके ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम आना है। ऑप्शन ए ले लो, -1/√2, -1/√5। ऑप्शन बी 0, 1/√5। ऑप्शन सी 1/√5, 0। एंड ऑप्शन डी 1/√5, 1/2। दिस इज जेई एडवांस 2015 क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई करो इसको। इसमें मल्टी करेक्ट है। ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो। एस एक सेट है सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स का, मतलब जीरो नहीं है वो, नॉन जीरो रियल नंबर्स है। सच दैट इस तरह से कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स है, x1 और x2। ठीक है, x1 और x2 इसका रियल रूट्स है, जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मॉड x1 माइनस x2 लेस देन 1, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ s। तो इसमें से कौन सा इंटरवल s का सबसेट है? लेस देन 1 है। रियल नंबर्स यहाँ a लिख देते हैं, ये a का वैल्यू बता रहा है। ये मतलब जो s सबसेट है ना, वो a का वैल्यू का सबसेट है। बात समझ लो, यहाँ पर जो s सबसेट है ना, वो a के वैल्यूज का सबसेट है। जो कि यहाँ पर दी हुई है a, वो उस a के वैल्यूज का सबसेट है। S बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स a जो जीरो नहीं है। यहाँ पर ये भी a नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। दिस इज ऑल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन।
दैट इज नेसेसरी फॉर दिस इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो गिवन है तुमको क्वेश्चन में, और ये कह रहा है कि उन वैल्यूज का सेट जो है वो एस है। तो और ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो जो बातें इंपॉर्टेंट होती है उनको अंडरलाइन करना चाहिए पहले क्वेश्चन पढ़ने समय। तो ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एस सेट है, ये इक्वेशन है, x1 x2 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, और बस इतना चीज इंपॉर्टेंट इसमें दिया हुआ है। इन बातों पर गौर करके देखो, इसको सॉल्यूशन करो, इसका सोचो कैसे बनेगा। x1 x2 ही रूट है इसका, उन रूट का डिफरेंस दिया हुआ है, रूट का डिफरेंस दिया हुआ, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डिफरेंस वाला फॉर्मूला। ये तुम लोग के दिमाग में स्टैक नहीं कर रहा है, रूट का डिफरेंस दिया, यहां पर डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सोचना नहीं पड़ेगा, सोचोगे तब ना लगाओगे। बताया जाए, कुछ स्टेप करना दीजिए। चलो क्वेश्चन पहले उतारो जल्दी से, उसके बाद बता रहे हैं। जे 2015 का क्वेश्चन है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी का, जे एडवांस, वेरी नाइस क्वेश्चन। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, मल्टी करेक्ट प्रॉब्लम है ये, मल्टी करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे इसमें, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे। मल्टी करेक्ट तो वही मतलब होता है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकते हैं। Today you are feeling the real taste of JEE Advance. This is the real taste of JEE Advance. And here you will know how to here you will know the application of that rule to solve the inequality. Which rule I have taught? Differentiation. Which rule I have taught to solve inequality? Modulus function. Which rule I have taught to solve inequality? Wavy curve method. Wavy curve method you have to use in this question. Do you know wavy curve method? Everyone knows wavy curve method. When I will tell you, will know that wavy curve method. Okay, let's see how to solve this question. चलो देखते हैं इसको। थोड़ा स्पेस बना लेता हूं मैं। मैंने जिन जिन बातों को अंडरलाइन किया है बस उन्हीं बातों को मैं अब नोट में लूंगा। तो पहली बात मेरे को क्या दी है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट है। तो डिस्टिंक्ट रूट है मतलब डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना, 0। तो इसका डी क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 4a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। एनी डाउट किसी को है तो पूछ ले। इस लाइन में किसी को डाउट हुआ, इस लाइन से इस लाइन पहुंचने में -1 कॉमन लिए तो इनइक्वालिटी का साइन बदल गया इधर भेजे तो ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 2a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 1 लेस देन 0। a की दो वैल्यू आ गई 1/2 एंड -1/2। यहां प्लॉट करो -1/2 एंड +1/2। तो यार वेबी का मेथड नहीं बताया गया है कि यहाँ पर चेक करते हैं पॉइंट डाल के, तो ये प्लस आता है माइनस प्लस कर देते हैं, साइन बदलते जाते हैं। ये बताया नहीं गया है, भूल गए हो ना, भूल गए हो ना एकदम से, जाओ और वहां पर सब भूल जाओगे, वहां जाओगे ना रामबाण में तो सब भूल जाओगे। यहां देखो क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, यानी a बिलोंग्स टू -1/2 1/2। क्लियर हुआ संदीप गुप्ता? यस सर। प्रकाश, एवरीवन? यस सर। ये हमको a का वैल्यू मिल गया, तो हमको अब क्या चाहिए, हमको नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या दिया,
मॉड x1 माइनस x2 लेस देन 1। इस इक्वेशन के दो रूट है, x1 और x2। तो मॉड x1 माइनस x2 दिया हुआ है लेस देन 1। अब हम मॉड x1 माइनस x2 को क्या समझ सकते हैं? डिफरेंस ऑफ रूट समझ सकते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला है? रूट डी बाई ए मॉड ए लेस देन 1 लिख सकते हैं ना। तो रूट डी को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट डी ही रहता है ना। तो अपॉन मॉड ए लेस देन 1 अंडर रूट, या बी का वैल्यू क्या है? 1 है माइनस 4, ए का वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन मॉड ए लेस देन 1। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो 1 माइनस 4a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लेस देन 1। तो 1 माइनस 4a स्क्वायर, जब स्क्वायर क्वांटिटी रहता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर। तो 1 लेस देन 5a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 बाई रूट 5 और a माइनस 1 बाई रूट 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ दो वैल्यू आ गया, माइनस 1 बाई रूट 5 और यहाँ प्लस 1 बाई रूट 5, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कौन सा चाहिए? प्लस वाला। तो a बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 बाई रूट 5 यूनियन 1 बाई रूट 5 से इंफिनिटी। क्लियर है? दो को आपको सोल्यूशन मिल गया ना। लेकिन आपको दोनों का क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन लेना होगा ना। जी सर। बोलो, यस सर। क्लियर हो रही है बात? यस सर। दोनों का आपको कॉमन लेना होगा ना। हाँ। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक नहीं हो रही है कुछ? यहाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। यहां तक तो बात ठीक चल रही है। तो हम लोग का यहां तक बात सही है। तो हमको इसका कॉमन निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर रूट 2 नहीं देके 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ 2 दिया, यहाँ पर भी 2 है। ऑप्शन मिस्टेक में लिख दिया तो मैंने, यहाँ 2 है। ठीक है, अब इन दोनों का आपको कॉमन निकालना, वो मैं इसके अगली स्लाइड में निकालता हूँ, अगले पेज में। ठीक है, मिटा दो इसको, इतना नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। आगे कॉमन में निकालता हूँ, अगला दोनों का कॉमन निकालता हूँ। आंसर याद करना क्या क्या हम लोग आया, उसको नोट करके रखना। ठीक है, जल्दी नोट करो इतना तक। ठीक से नोट करेंगे। गौर से नोट करेंगे। डन।
हो गया। हो गया। यस फिर आ जाए। यस सर। हाँ तो कहा हम लोग क्या क्या आया था, सॉल्यूशन देख लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारा एक आया था यहाँ, पहले ये पॉइंट को समझना, 1/√5 -1/√5 1/2 और -1/2, इनमें पहले बताओ कि छोटा कौन है बड़ा कौन है? छोटा। सबसे बड़ा कौन है? 1/2 है, हाँ 1/2 यहां लिख दी। तो फिर इसके बाद कौन आएगा? 1/√5 आएगा, हाँ आएगा ना? हाँ। कोई गलती नहीं हो रही है, 1/√5 को देख लो क्लिक, यहाँ √5 से कर दिए, यहाँ √5 से कर दिए, ये √5/5 हो गया, ये तो छोटा ही होना है 1/2 से, ठीक ना? हाँ तो यहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया क्या, -1/2 पहले आएगा कि -1/√5? तो -1/√5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1/2 -1/2, ठीक क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ ले, ठीक ना? तो हमारा एक सॉल्यूशन क्या आ रहा था, कहां से कहां तक बोलो तो एक सॉल्यूशन क्या है, पहला वाला हमारा एक पहले सॉल्यूशन 1/2 से -1/2 के बीच में था ना, ये नहीं लिए थे इसको, ये था, और एक क्या था 1/5 से इधर और -1/5 से इधर, ये था ना? तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू, ये बीच वाला आ जाएगा, ये दोनों और ये वाला दोनों आएगा ना? तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -1/2 से -1/√5 और x बिलोंगिंग टू 1/√5 से 1/2। देखो तो ये दोनों ऑप्शन में है, ऑप्शन लिखे हो पहला फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऑप्शन ए एंड डी आर योर राइट आंसर। दिस वाज जेई एडवांस क्वेश्चन, क्लियर है? यस सर। चलो एक और एक दो क्वेश्चन करके छोड़ते हैं, वन लास्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू मस्ट डू इट। मिटा जाए तो मिटा ना, ना सर। लास्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, करो तुम लोग। इफ अल्फा प्लस आयोटा √3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x² plus px plus q equal to 0, where p and q are real, then p comma q is। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये करिए, इफ अल्फा प्लस आयोटा √3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x² plus px plus q, where p comma q are real, ये रियल अल्फा है कि 5 देख लेता हूं, अल्फा ही है, अल्फा ही है, सॉरी अल्फा नहीं, ये 2 है बच्चा, ये 2 है, ये 2 है, समझे? ये 2 है, ठीक है ना? ये मिस्टेक हो गया था मुझे, ये 2 था, सॉरी। 2 प्लस √3 आयोटा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी करो, देखते कौन सॉल्व करता है, जल्दी ट्राई करो इसको जल्दी। So where P and Q are रियल नंबर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर क्लास को ध्यान से सुने होगे ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। क्लास में अगर ध्यान तुम लोग का होगा तब, अगर ध्यान होगा खेलने कूदने पर, अगर ध्यान होगा कि हमको जल्दी छुट्टी करिए, तो तुम ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्लास में तुम्हारा ध्यान बिल्कुल होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कर लोगे। इस क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल ही दम नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है,
बहुत आसान क्वेश्चन है, बोल नहीं सकते जितना आसान है। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर लेते हैं। P बराबर 4 क्यों Q बराबर दोनों निकालो, इसी से नहीं काम चलेगा, दोनों वैल्यू निकालो। चार तो तुम्हारा गलत है, साइन गलत है, -4 आ रहा है। -4 ही है। तुम्हारा है हाँ, वो तो आपका ही है। वेरी गुड, आदित्य सिंह का आंसर आ गया -4, बहुत अच्छे। हाँ, हाँ। ये हाँ माइनस तो क्यू का वैल्यू निकालो, क्यू का वैल्यू निकालो। कहाँ ध्यान है आकाश सिंह आपका? वेयर आर यू? Q बराबर 1 नो नो, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट चाहिए तभी बनेगा। I स्क्वायर -1 -1 होता है। यस। तो माइनस आदित्य सिंह, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तब तो 4 3 7 7 यस, 7 राइट आंसर, गुड। तो यही तो चाहिए, क्लास में ध्यान दोगे तो बनेगा क्यों नहीं क्वेश्चन, ध्यान देना पड़ेगा ना। अरे बच्चों, जब एक √2 प्लस i√3 तो दूसरा रूट क्या होगा? माइनस कंजुगेट ये जान रहे थे, तब क्या नहीं किया? अरे यार, ये जान रहे थे कि दूसरा 2 - i√3 था, तो अल्फा प्लस बीटा नहीं लगा सकते थे, यानी 2 + i√3 प्लस 2 - i√3, हाँ यही कट जाएगा, 4 हो जाएगा। एम में अल्फा प्लस बीटा लगा तो -b बाई है, यानी -p/1, यानी p का वैल्यू क्या आ गया? -4। नहीं कर रहा पा रहे थे तुम आकाश, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। और उसी तरह इसमें अल्फा इंटू बीटा लगा दो, यानी इतना को 2 + i√3 से गुणा कर दो, 4 माइनस i² 3, यानी 4 + 3 7 आ गया, तो 7 बराबर q का वैल्यू 7 आ गया। ओके, दिस मच इन दिस लेक्चर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।